Good morning, dear students. How are you all? All are fine? Very good. चलिए अब हम शुरू करते हैं नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कथन होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं बच्चों। ये नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके स्कूल की परीक्षाओं में आते हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनके सवाल आते रहते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप एक नोटबुक ले लीजिएगा, ग्रामर की नोटबुक, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में मैं जो पढ़ा रहा हूं सारी बातें आप सुनते जाना और लिखते जाना, नोटबुक में लिखते जाना अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में, और पूरे वीडियो को ध्यान से सुना। मैं गारंटी लेता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी 10वीं पास कर लेते, 12वीं पास कर लेते, लेकिन उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो अब आपके सामने घड़ी आ गई कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप समझ लेंगे। तो इसमें जरूरत पड़ने वाली कुछ चीजों की पहले मैं थोड़ी थोड़ी आपके सामने इनका डिटेल बता देता हूं आपको। क्या क्या चीजें होती है पर्सन्स, जैसे हिंदी में बोलते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष वगैरह, संस्कृत में भी होता है। तो यहां फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तरह के पुरुष होते हैं, तीन तरह के पर्सन होते हैं। उदाहरण से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई, वी, मी, माई, आवर। आई मीन्स मैं, अरे मैं, मेरे को, हमको आप फर्स्ट मान लो, बाकी दुनिया सेकंड थर्ड हो जाएगी। हम फर्स्ट, मैं फर्स्ट, तो फर्स्ट याद रह जाएगा। और जिसको आप बोल रहे हैं सुनने वाला, वो सेकंड पर्सन है। यू, योर, यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया मैं और सेकंड हो गया तुम, ये बात क्लियर हो गई। और जो मैं भी नहीं, आप भी नहीं, और हमारे अलावा जो सारी दुनिया, वो थर्ड है, थर्ड पर्सन। यानी थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, राम, सीता, राजा, दे, हिम, देम, हिज, हर, देयर, इटीसी, आदि आदि। तो याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, पर्सन में गड़बड़ मत करना। फर्स्ट पर्सन में मैं, सेकंड में तुम, और थर्ड में जो दुनिया सारी, हमारे पास कोई नहीं है। ये इतना लिखते रहो आप, इतना लिखते रहो, इतना नोट करते रहो आप, लिख लो, फिर आगे बढ़ते। चलो करते रिपोर्ट। अब आ गया कैसेज ऑफ पर्सन्स, पर्सन के केस। सब्जेक्टिव, ये जो सारे काम करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव, इनके पहले क्या था, को लगता, को चिन्ह लगता है, को वाले सारे। और पजेसिव मतलब का, किसका, उसके ऊपर अधिकार किसका, ये होते हैं का, के, की वाले। उदाहरण देखते हैं। आई मीन्स मैं, और मी मीन्स मुझको, को लगता है ना, मुझे या मुझको। और माई मीन्स मेरा, इसका मालिक और मेरा। वी मीन्स हम, और को वाला ऑब्जेक्ट हो गया हमें या हमको। आवर मीन्स हमारा। तो ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस। पजेशन का मतलब होता है उसको रखना, उसके ऊपर मालिकाना हक होना। यू मीन्स तुम, ये तो सब्जेक्ट हो गया। तुमको, यू, 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 ये दोनों सेम है। और योर मीन्स तुम्हारा। याद करना। अब ही और सी में, तो ये मैं बताऊं, नॉर्थ इंडिया में हमारे कुछ विद्यार्थी बहुत गड़बड़ करते हैं, ये मीनिंग भी याद नहीं करते, कुछ कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ही और सी दोनों का सेम है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, यानी ये मेल और फीमेल। उसको हिम, हिज मीन्स उसका, और ये शी का हर, उसो, उसे या उसको, उसे बोलते हैं, कुछ उसको भी बोलते हैं, उसको, उसको, ठीक है। ये भी उसको हो गया, उसको बोलो या उससे बोलो, एक ही चीज। हिम और हिज, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, ये दोनों सेम है। हर मीन्स उसे एंड हर मीन्स उसका। दे मीन्स वे, देम मीन्स उनको, और देयर मीन्स उनका। ये का की वाला, का सब में का लगा ना, का कुछ मालिकाना हद है। अब जब बदलेंगे पर्सन, कुछ नियम आएंगे, तो ये ध्यान रखना, इनका ये सारी बड़ी आपके काम आएगी। ये चीजें ध्यान रखना। पर्सन जो है ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव कैसे, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में रहेगा। पजेसिव, पजेसिव में रहेगा। ये ध्यान रखना। कैसे आपस, पर्सन जरूर पलटेंगे, पर्सन जरूर पलटेंगे। फर्स्ट वाला के सेकंड में, थर्ड में, किस में क्या रूल आएगा आपको बताऊंगा मैं। लेकिन कोई पर्सन सब्जेक्टिव केस का, तो उसको सब्जेक्टिव में रखना।
ऑब्जेक्टिव वाला है तो ऑब्जेक्टिव रखना। जैसे मान लो हर का हिम हो जाएगा, मी हो जाएगा, देम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये आपस में पलटेंगे, ये इसमें नहीं जाएगा, इसका इसमें, यानी ऑब्जेक्टिव और पजेसिव ऐसा नहीं, ऑब्जेक्टिव का पजेसिव हो जाएगा, पजेसिव का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पजेसिव केस का कोई पजेसिव रहेगा, आपस में उल्टा बनेगा, माई का हिज हो जाएगा या हिज का माई हो जाएगा, ऐसा होगा। तो ये इसको आप पहले आप सारे चीजों को नोटबुक में लिखते जाओ, फिर आप एक बार वापस रिवाइज करना। पूरा वीडियो जब आप देख लेंगे तो अपने नोट्स को वापस पढ़ना। आपको मैं बता रहा हूं, गारंटी देता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। इसको लिखो, लिख लो, पहले पॉज करके नोट करो वीडियो को। अब दो चीजें और आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ये ध्यान रखो, रिपोर्टिंग, ये आईएनजी वर्ब केवल रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड इन स्पीच। अब सारी चीजें पढ़ते रहना। पर्सन आपका हो गया, अब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या है वो पढ़ेंगे। एक उदाहरण ले लीजिए, राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा, मुझको कहा, आई शैल हेल्प यू। ये जो दो कोमा लगे नहीं, ये वाली है, ये इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड उल्टी, इन्वर्टेड उल्टा। और ये कब यूज होती है, आपको हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, ये राम के मुंह से ये शब्द निकले, राम के मुंह से ये शब्द निकले हैं, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब यहां से क्लियर करते हैं, जो इस कोमा के बाहर, ये तो अंदर हो गया, कोमा के बाहर ये पहला वाला भाग हो गया, इसमें जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये यहां रिपोर्टिंग वर्ब है, सॉरी आई एम रॉन्ग हियर, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड या रिपोर्टिंग इधर तीर कर दूं कोई दिक्कत नहीं, सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब, मत समझ भाई। तो रिपोर्टिंग वर्ब या सेड है इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस के भाग की क्रिया बोलो या वर्ब बोलो, कोई चीज फर्क नहीं है, क्रिया। ये बात समझ आ गई। अब रिपोर्टेड स्पीच आ गया, वाक्य का इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग, ये पूरा ये भाग है। तो इस सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई शैल हेल्प यू। राम के मुंह से निकले हुए शब्द, जो बोल रहा है, वक्ता है, स्पीकर है, उसके मुंह से निकले वाले शब्द वो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब आपको क्या क्या क्लियर हो गया, पर्सन क्या होता है वो क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर हो गया, और आपका पद ये हो गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पजेसिव केस ये हो गया, और ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये सारी चीजें लिख लो, नोट करो अपनी नोटबुक में, लिखते रहो। जो बच्चा लिखेगा उसी को समझ में आएगा, क्योंकि लिखी हुई चीज तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं, वीडियो दोबारा सुनने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अब बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में 3 मेन रूल या 3 प्रमुख नियम हम काम लेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या क्या चीजें चेंज होती है, चेंज ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड क्या बनता है, फिर चेंज ऑफ टेंसेज एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए बी सी ये 3 मेन रूल है। इसके बाद में तो थोड़े थोड़े छोटे मोटे रूल होंगे, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेंगे, और कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके कैसे बनेंगे, वो तो बाद की बात है। पहले ए बी सी एक एक करके इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये लिखो 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 लिखो, जल्दी करो। अब आइए, पहला हेडिंग हमारा चेंज ऑफ पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। पर्सन्स रिपोर्टेड स्पीच के चेंज होते हैं बच्चों। रिपोर्टेड स्पीच आपने पढ़ लिया होगा, जो कोमा के अंदर जो भाग होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर भाग, उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आप ये लिखते रहिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के सभी पर्सन्स सन फॉर्मूला के अनुसार बदलते हैं। बहुत इजी याद रखने का तरीका, SON या SON और 1 2 3, ये S फॉर सब्जेक्ट, O से ऑब्जेक्ट, N से नो चेंज। ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। याद रखने का तरीका देखो, बदलता कौन है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के भाग ही बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच कोमा के अंदर वाली चीजों में परिवर्तन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन उसके सब्जेक्ट को जाके पूछेगा, पहले आप लिख लो, फिर मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा।
रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। थर्ड का नो चेंज, 1 2 3 SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को जाके पूछेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को जाके पूछेगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज होगा ही नहीं, यानी पर्सन नहीं बदलेंगे, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही रहेगा। आप ये लिखिए, अब मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, इसको नोट करो, नोटबुक में लिख लो, गारंटी है आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इतनी चीजें लिखो पहले, फिर उदाहरण देता हूं मैं आपको, पॉज करके लिख लो। अब ये 3 उदाहरण देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग है और ये रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाली भाग। इसके पर्सन बदलने, इसमें देखो ये तो डायरेक्ट सेंटेंस, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, और ये हो गया इनडायरेक्ट, आई से इनडायरेक्ट। दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया। इज इट विजिबल और नॉट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिल्कुल दिख रहा है। अब यहां पे क्या होगा, राम से, यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो से का टेल करना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का सही रखना। तो राम सेज टू मी, राम टेल्स मी, से का टेल करना बच्चों, से का टेल करना है। मैंने ऑब्जेक्ट होता तो से का टेल करना है, और ऑब्जेक्ट नहीं होता तो से का सही रखना है। राम टेल्स मी, राम टेल्स मी, और फिर इसको इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगा दो। ये कोमा हट गई और इन्वर्टेड कोमा हट गई, कनेक्ट ऐसे करना है। अगर यह ऑब्जेक्ट है तो से की जगह टेल लिख देना, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो राम सेज की जगह राम सेज ही रहता, दैट। अब यहां देखो, सन का फॉर्मूला मैं बताऊं, सन SON, और इधर 1 2 3, ये अभी वापस बड़ा काम आएगा आपका, उदाहरण से समझते हैं। आई फर्स्ट, देखो यहां इन्वर्टेड, इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में कुछ नहीं, एक तरह की चुगली करना होती है। इसकी बात को आप वापस किसी और को जाके, राम ने जो आपको बात कही है वो बात आप किसी तीसरे आदमी को जाके अपने दोस्त को बोलो। तो अब आई फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है ना, तो ये सब्जेक्ट, इसका फर्स्ट पर्सन, इसका फर्स्ट पर्सन किसका, सब्जेक्ट को पूछेगा। ये फर्स्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम है, ऑब्जेक्ट मी है ना, इसका फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट को पूछेगा। अगर यार सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट को पूछता, थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होता। मैं फिर बताऊं, आई फर्स्ट पर्सन है, इधर सब्जेक्ट कौन है, राम है, राम का कौन सा पर्सन है, राम तो थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन के लिए अभी क्या होगा, ही लगा दो, राम की जगह ही लगा दो। यानी ये ही जो है राम के लिए आया है, राम के लिए आया है। तो राम ने मुझे कहा मैं मेरा काम करूंगा, अब काम कौन करेगा, राम ही करेगा ना, तो राम ने कहा कि वो अपना काम करेगा। तो ही, अब आई के साथ शेल आता, ही के साथ भी लाया गया, वो तो ही विल डू, फिर हो गया। फिर देखो अब माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट को पूछेगा। ये मैं मेरा, राम के लिए क्या आएगा, माई का क्या होता है, माई का पॉजेसिव क्या सेम रखना बच्चों। तो थर्ड पर्सन का पॉजेसिव हिज होता, हिज होता थर्ड पर्सन का, तो माई की जगह हिज आ जाएगा, हिज वर्क। फिर से वापस देखो बच्चों, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा, फर्स्ट पर्सन इसकी सब्जेक्ट को ढूंढेगा, सब्जेक्ट को राम है तो सब कुछ, तो इसकी ये जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन, इसका पर्सन हो जाएगा, यानी ये राम सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट का पर्सन ढूंढेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का पर्सन ढूंढेगा। भाई सब्जेक्ट तू किस पर्सन का है, बोलेगा मैं तो थर्ड पर्सन का हूं, तो थर्ड पर्सन के लिए आएगा ही आएगा। फिर माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसको, सब्जेक्ट को पूछता, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को पूछता है, तो ये फर्स्ट जो भी आएगा सब राम के पास जाएगा। भाई तेरा कौन सा पर्सन है, राम बोलेगा मैं तो थर्ड पर्सन हूं, तो मेरे लिए लगा दो, ही लगा दो, हिज लगा दो, ठीक है। ये हो गया इसका काम, इसका काम पूरा हो गया वाला। अब आओ ये राम सेज टू मी, यहां तो ठीक है, ये डायरेक्ट है और ये बनेगा इनडायरेक्ट,
तो राम, यहां तक तो कोई चेंज। राम टेल्स मी दैट यू, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसको जाके पूछेगा? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। अब मी, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन कौन है? ऑब्जेक्ट किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का है ना। ऑब्जेक्ट ये देखो, ये फर्स्ट पर्सन का है, ये सेकंड पर्सन, ये देखो ये सेकंड पर्सन का है और ये फर्स्ट पर्सन का। यहां क्या, ये फर्स्ट पर्सन का था और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का था। फर्स्ट पर्सन बदल गया सब्जेक्ट वाले पर्सन में, यानी आई का ही हो गया। यहां पे ये फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा? वो भी सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो फर्स्ट पर्सन बन गया सब्जेक्ट वाले में, यानी माई का ही हो गया, मेरा उसका। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रहता है, ऑब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव, कैसे चेंज नहीं करना, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहता है। यहां पे क्या बच्चे, सेकंड पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच, सेकंड पर्सन पूछेगा ऑब्जेक्ट को, भाई तेरा कौन सा पर्सन है? ऑब्जेक्ट ये बोले मेरा फर्स्ट पर्सन है। अब इस सब्जेक्ट की जगह फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, यानी मी का कौन होता है? आई। ठीक है ना। यू की जगह क्या हो जाएगा? आई होगा, आई। आई, अब आई के साथ एम आता, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। बातें फिर समझ में आई, ज्यादा बोलने से पक नहीं जाओगे कहीं। आई एम इंटेलिजेंट, ठीक। राम टेल्स मी दैट आई एम इंटेलिजेंट, यानी एक तरह से सोचो ना, राम ने ये कहा, मुझसे कहा कि तुम इंटेलिजेंट हो। अब ये बात मैं किसी घर में जाके मम्मी को बोलूं, पापा को बोलूं, ये राम ने मुझे कहा कि इंटेलिजेंट है, बोला अब तो मैं ही हूं ना, राम ने मुझे बोला इंटेलिजेंट मैं ही हूं। सुनने वाला इंटेलिजेंट है, और सुनने वाला आदमी ये बात किसी को और को जाके बोलेगा, ठीक है। मतलब इसने इसको बोला, मेरे को बोला, मैं सुनने वाला, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट बनेगा यहां पे। राम टेल्स मी दैट, अब कौन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन बोला, मैं तो थर्ड पर्सन किसी के पास जाएगा ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पूछेगा। दैट ही, नो चेंज, ही विल पास। थर्ड पर्सन में नो चेंज। फिर से बोलता हूं, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी इस भाग के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन इसको पूछेगा, फर्स्ट पर्सन सबसे फर्स्ट में आएगा, इसको पूछ। सीधा इतना याद रखना, फर्स्ट पर्सन यहां जाके बोलेगा सबसे पहले कौन है, सब्जेक्ट पहले होता है, और सेकंड पर्सन यहां पूछेगा इसको जाके ऑब्जेक्ट को। थर्ड पर्सन किसी को नहीं पूछेगा, नो चेंज होगा। ये नोट करो अपनी नोटबुक में, एक एक कर, फिर बहुत सारे उदाहरण करेंगे। ये अभी मैंने रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में, ये सेज है, विल से आएगा, कुछ भी आएगा तो चलेगा, ठीक है। वो अलग अलग रूल है, बताऊंगा। इसको लिखो पहले, आप लिखते जाओ लिखते जाओ। और चेंज ऑफ टेंस वाला दूसरा नियम हम पढ़ते, खास नियम। ये बात निर्भर करती है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। कोमा के बाहर वाला प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, या फ्यूचर टेंस है। बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज कहां होता है? ये सारे चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं, कोमा के अंदर चेंज होते हैं, यहां चेंज होंगे। यहां पर्सन चेंज होगा दिया होगा, टेंस चेंज होगा दिया होगा, बाकी अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होगा, तो चेंज यहां होगा इसके अंदर ही। अब ये दो उदाहरण मैंने आपको दे दिए। आप देखो, सन फॉर्मूला तो याद रखना, तीनों होगा। सन फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, सन वाला SON, वो तो भूलना ही नहीं है। 1 2 3। अब यहां ये प्रेजेंट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। तो यहां मैंने बताया राम, या से होगा, टेल होगा, राम सेज दैट। अगर यहां पे राम सेज टू मी, तब टेल्स होता। अगर यहां ऑब्जेक्ट होता तो टेल होता, ऑब्जेक्ट नहीं तो से का सही रहेगा। यहां भी कुछ नहीं करूंगा, राम विल से
दैट, राम कहेगा कि। अब यहां ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है और ये फ्यूचर टेंस में, ये अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, ये बात आप नोट कर लो। तो ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का रहेगा, लेकिन पर्सन तो बदलेगा। फर्स्ट पर्सन किसको जाके पूछेगा? सब्जेक्ट को। ये फर्स्ट पर्सन है, इसको जाके पूछेगा भाई तू कौन से पर्सन का? बोला मैं तो फर्स्ट पर्सन का, सॉरी मैं फर्स्ट पर्सन का हूं, सॉरी राम खुद थर्ड पर्सन का है। तो अब आई की जगह हो जाएगा ही। एक्चुअली स्कूल कौन जा रहा है? राम कहता है। अब राम ने कह दिया मुझे कि मैं स्कूल जाऊंगा। ये बात मैं 2 दिन बाद या अभी किसी और मेरे दोस्त को जाके बोलूं या राम कहता है स्कूल कौन जाएगा? राम ही जाएगा ना, तो राम के लिए आएगा ही। या अगर नियम फॉलो करना है इसका, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को जाके पूछेगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो राम का यानी आई की जगह थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब शेल का, चूंकि आई के साथ शेल होता तो ही के साथ भी लाएगा ही विल गो। बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया। यहां फिर कहानी, ये फर्स्ट पर्सन है, इसको जाके पूछा, फर्स्ट पर्सन यहां जाके पूछता है सबसे पहले। तो अब जाएगा कौन? फर्स्ट पर्सन थर्ड का ही। यहां क्या होगा? आई गो टू स्कूल। तो ये टेंस तो आपको आते हैं, ही गोज टू स्कूल। ये तो टेंस वाला मेरा वीडियो वापस देख रही, ही गोज टू स्कूल। ये बात क्लियर होगी आपकी, समझ में आया नहीं? बोलो करेक्ट है कि नहीं है? एग्रीड और नॉट? एग्री, सबका सही हो रहा है। आ जाओ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है, परीक्षाओं में अमूमन यही आता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे राम सेड टू मी। एक तो होता राम सेड टू मी प्रेजेंट में हो गया, राम विल से फ्यूचर में हो गया, तब तो इनके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। भागे आपने लिख दिया। बच्चों वीडियो को पॉज करके सारे नोट्स लिख लो, तभी समझ में आएगा। अब यहां देखो, रिपोर्टेड डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, यह इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। आप एक सारणी बना लो, टेबल बना लो, तालिका बना लो, फिर समझ में इजी आएगा। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में अगर हमें टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट। यानी ये चारों जो है ना, चार प्रेजेंट 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 पास्ट पास्ट वेरी इजी टू रिमेंबर। अपने अपने संगत पास्ट में बदल जाता है, कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाते हैं। प्रेजेंट का पास्ट लिख दो, इंडेफिनिट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस कंटिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट, इजी। वापस चलो, प्रेजेंट वाले जितने भी टेंस हैं अपने अपने पास्ट में बदल जाते हैं। चारों प्रेजेंट अपने ही पास्ट में बदल जाएंगे। चार तो ये टेंस चेंज हो गए। अब दो हो रहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट खुद अगर हो तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और दो ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू दोनों बदलते ही नहीं। मतलब ये हुआ हमें चार तो प्रेजेंट टेंस के और दो पास्ट के, सॉरी ऊपर वाले दो पास्ट के, ये बदलते, यही बदलते, यानी चार और दो छह टेंस बदलते हैं, छह टेंस बदलते हैं यार। टोटल 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट वाले इजी अपने अपने पास्ट में, और पास्ट वाले दो है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा। तो याद रखने की दो चीजें ये, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और टेंसेस के बच्चों आप हेल्पिंग वर्ब अपनी अपनी याद रखने में बता देता हूं।
पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूस की क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, सब याद रखना है। मैं लिखाऊंगा नहीं, मेरा टेंस वाले वीडियो में आपको दे रखी है। अगर किसी बच्चे को टेंस नहीं आते तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके काम के नहीं है। अगर किसी को टेंस नहीं आते तो मैं उसकी सलाह दूंगा उसको कि आप ये वीडियो इसी वक्त अपना देखना बंद करें, पहले टेंसेज वाला वीडियो सारे देखें, तब समझ में आएगा। इसको लिखो, सारे लिखो। और दूसरी चीज, अगर डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस है, चारों फ्यूचर टेंस है, तो सभी फ्यूचर टेंसेस में कहीं ना कहीं शैल या विल तो जरूर होता है। तो जहां शैल विल है वहां शुड या वुड लगा दो, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। चाहे प्रेजेंट फ्यूचर इंडिपेंडेंट हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सभी में शैल या विल तो आता है ना। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की शैल या विल है तो उसका शुड या वुड हो जाएगा। शुड हैव है तो सॉरी शैल हैव है तो शुड हैव हो जाएगा, विल हैव है तो वुड हो जाएगा। शैल हैव बीन है तो शुड हैव बीन, विल हैव बीन का वुड हैव बीन, यानी शैल का शुड, विल का वुड होगा, क्योंकि शैल की पास्ट टेंस शुड है, विल का पास्ट टेंस वुड। ये आप सारणी लिखो, सारणी लिखो। और बच्चों टेंस तो पक्का याद होना ही होना है, नोट करो इस चीज को। फिर मैं इसके 2-3 उदाहरण दूंगा आपको, एक बार लिख लो, ये लिख के अपनी नोटबुक में रखो अपने साथ तैयार। फिर आप, मैं जो उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा, अब मैं 4-5 उदाहरण दूंगा आपको, ठीक है। फिर उनको आप करेंगे कैसे टेंस बदलते, बहुत बड़ी चीज है टेंस बदलना। अगर आपने सीख लिया तो बहुत ही बड़ी चीज। अब इन उदाहरणों को देखिए। अभी तक बच्चों हमने चेंज ऑफ पर्सन्स एंड चेंज ऑफ टेंसेस पढ़े, तो अभी 2 चीजों का ध्यान रखना। तो यहां पे ये पास्ट टेंस हो गया और ये ऑब्जेक्ट भी है, तो सेड का ऑब्जेक्ट मौजूद रहता तो सेड का टोल्ड करना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, और कोमा हटाओ ये और ये दोनों और उसकी जगह लगा दो दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब यहां पे बच्चों सन वाला भी याद रखना, SON, और ये टेंस के फंडे भी याद रखना। पर्सन भी चेंज होंगे किस तरह से, थर्ड वाला चेंज करना नहीं, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहां देखो बारिश है तो इट, थर्ड पर्सन इट, नो चेंज। तो इट का मैं दूसरी चीज, इन्वर्टेड कोमा के अंदर पहला अक्षर, पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है, फिर फुल स्टॉप लगता है, फिर फुल स्टॉप के बाद में कोमा लगती है। यहां पर पहला अक्षर कैपिटल था, अब कैपिटल नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इट का इट रहेगा, दैट इट। अब ये कौन सा टेंस है, इट इज रेनिंग। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगी, कर सकते हैं आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलती है पास्ट कंटिन्यूअस में। चारों प्रेजेंट अपने अपने पास्ट में बदल जाते हैं, प्रेजेंट का तो कोई झमेला नहीं। तो पास्ट कंटिन्यूअस इट वाज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इट वाज रेनिंग, कोई समस्या आई नहीं, इट वाज रेनिंग, हो गया क्लियर, इट वाज रेनिंग। इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाएगी, बढ़िया। ये कहानी फिर ही सेड टू मी, तो इसका तो आसान, ही टोल्ड मी दैट। अब देखो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, ये मी, इसका पर्सन कौन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो अब यू की जगह हो जाएगा आई। कौन पास होगा, आई पास होगा, आई। मैं, ही सेड टू मी यू विल पास, ही टोल्ड मी दैट। अब विल का क्या होगा, ये टेंस कौन सा, फ्यूचर में तो मैंने बताया सभी की जगह विल का वुड, शैल का शुड, आई वुड, आई वुड पास। कभी कभी लोग अब बोलेंगे कि विल आई के साथ शैल आता, शैल का शुड होना चाहिए, शुड भी ठीक है, वुड भी ठीक, आई वुड पास, करेक्ट। यहां ही सेड, सेड तो सेड है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं, तो सेड का सेड ही रहेगा, ही सेड दैट। अगर ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड हो जाता, ही सेड दैट।
अब कौन? ही सेड दैट आई हैव बीन। अब कौन? सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार जाएगा। खेल कौन रहा था? ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यानी सॉरी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो ही सेड दैट ही, ऑलो पर्सन बदल दिए, टेंस बदलो अभी आप। ही सेड दैट। अब एक्चुअली यार खेल कौन रहा था? उसने कहा मैं खेल रहा हूं, तो खेल तो वही रहा था ना, ये वाला आदमी। ही सेड दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सारे प्रेजेंट अपने अपने पास्ट में चले जाते हैं। हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग। बच्चों टेंस की जानकारी आपको होनी चाहिए, वापस रिवाइज कर लो। टेंसेस मैंने दे रखे वीडियो में। ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग, ही टोल्ड मी दैट आई वुड पास, ठीक है करेक्ट है। ही सेड दैट यू विल पास, ही टोल्ड मी दैट आई वुड, करेक्ट। ही सेड टू मी की जगह ही टोल्ड मी हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। इसको भी हो जाएगा, इसका ही सेड दैट बनाओ। अब आप बनाओ वीडियो को पॉज करके, फिर आप चेक करो कि अगर आपका सही है तो। द ट्रेन, अब ये थर्ड पर्सन का सोचना नहीं है, आई नहीं है, मैं नहीं है, तो द ट्रेन। ही सेड दैट, सिर्फ आपको क्या करना होगा, कैपिटल टी को छोटा टी करना, द ट्रेन। अब बोलो ये टेंस कौन सा है, किस में बदलेगा? विच टेंस इज दिस? दिस टेंस इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और थर्ड फॉर्म लगती है मैन वर्ब की। द ट्रेन हैड रीच्ड लेट, बढ़िया। He said that the baby was crying, तो कोई बात नहीं। अब यहां द बेबी, ये थर्ड पर्सन है, तो पर्सन में कोई अभी चेंज नहीं, थर्ड पर्सन में सोच ले, द बेबी। टेंस चेंज करना। अभी आपके पास दो चीजें, टेंस एंड पर्सन्स। द बेबी, विच टेंस इज दिस? दिस टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बदलता है? बोलो बोलो। सॉरी, दिस इज पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट देखो, पास्ट वाला दो याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट बदलता पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस बदलता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक्चुअली आपको दो टेंस याद रखने, प्रेजेंट वाले तो सारे अपने अपने पास्ट में चले जाते, पास्ट वाला याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस बदलता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा? हैड बीन, द बेबी हैड बीन क्राइंग। नोट करो इस चीज को। नोटबुक, अब नोटबुक में लिखते रहो सब लोग, सारे लोग नोटबुक में नोट्स बनाते रहो बस। आ जाओ अपवाद। अपवाद या एक्सेप्शन, जो नियम का पालन नहीं करते। अपवाद क्या होता है? जो नियम का पालन नहीं करते, जो नियम का पालन नहीं करते उनको अपवाद बोलते हैं, और अपवाद दुनिया में हर जगह होते हैं। यदि देखो अभी हमने क्या पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, तो हमने एक लंबी सारी सारणी बनाई थी, अपने अपने हिसाब से टेंसेस के हिसाब से चेंज होती थी। अब यहां एक अपवाद है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य, जो बात हमेशा ही सच होती है, आज भी सच, कल भी सच, परसों भी वही बात रहेगी, सार्वभौमिक सत्य या कोई सिद्धांत होगा या कोई मुहावरा होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। बात समझ में आ गई? उदाहरण मैंने 3 पहले लिख दिए। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, यह सार्वभौमिक सत्य है, पृथ्वी कल भी गोल थी, आज भी गोल है, सालों तक गोल ही रहेगी, तो यह सार्वभौमिक सत्य है।
उसने बोला, टीचर उसने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बढ़िया नीति है, सबसे अच्छी नीति है। ये सिद्धांत हो गया। मुहावरा भी होता है कभी कभी, ए बेड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, तो वो तो मुहावरा है, उसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। इसका बनाते हैं द टीचर सेड, द सेड का सेड ही होगा, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो द टीचर सेड दैट, सेड दैट, ओके, यहां कोमा लगानी चाहिए थी, ठीक है। द, अब यहां ये थर्ड पर्सन है, परंतु तो कोई चेंज होगा नहीं। द अर्थ, कोई टेंस नहीं बदलेगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, नो चेंज, द अर्थ इज राउंड, कोई चेंज नहीं होगा, टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं बताऊं, ये सेंटेंस खुद परीक्षा में, ये तीनों में से एक सेंटेंस कई बार परीक्षा में आ जाता है, तीनों खुद, या तो ये या ये या ये। He said that, he said that, he said that, क्या बिल्कुल सेम, कॉमा हटा दो, इन्वर्टेड वाली कैपिटल का स्मॉल कर दो, दैट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स, सॉरी, दिस अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ मूव्स, रिवॉल्व्स कर दो, मूव कर दो, MOVE कर दो, मूव्स होता है, कई बार इसके जगह रिवॉल्व्स वर्ड भी आता है, REVOLVES, रिवॉल्व्स राउंड द सन, राउंड द सन, ये भी होता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। परीक्षा में या तो मूव आएगा या रिवॉल्व, रिवॉल्व मीन्स घूमना, मूव मीन्स भी चलना या घूमना। द टीचर सेड दैट, अब ये पृथ्वी तो हमेशा घूमती है, सूर्य के चक्कर हमेशा लगाती है ना। दैट द, बिल्कुल नो चेंज, नो चेंज इन द टेस्ट, बिल्कुल दैट द अर्थ मूव्स, या अगर आपको रिवॉल्व्स दिया तो रिवॉल्व्स कर देना, रिवॉल्व्स REVOLVE, रिवॉल्व्स राउंड द सन, ROU, राउंड द सन। नोट करो इस चीज को फटाफट। अब आ जाओ पार्ट सी, इसका नियम, पहला दूसरा नियम। पार्ट ए हो गया आपका चेंज ऑफ पर्सन्स, पार्ट बी में हमने पढ़ा चेंज ऑफ टेंसेज, पार्ट सी चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप इसको आराम से पढ़िए। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, ये कब होगा? पास्ट टेंस में हो तो। रिपोर्टेड स्पीच के निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, ये रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए शब्द होंगे और नए शब्द ये हो जाएंगे किसमें? ये इनडायरेक्ट में होंगे और ये डायरेक्ट में होंगे। बच्चों ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए शब्द ये हैं और ये डायरेक्ट में ये तो होंगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, और ये हो जाएगा डायरेक्ट में। ये फिर वापस इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट, और ये फिर हो जाएंगे वापस डायरेक्ट में। नए शब्द किस में? डायरेक्ट में, डायरेक्ट में। अब पढ़िए इसको। दिस बदल जाता है दैट में। देखो दिस नजदीक है, दिस मीन्स ये, दैट मीन्स वह दूर वाला। दीज दोज ये वो, इनका हिंदी तो आपको आता ही है। हियर यहां वहां, ईयर बदलता है देयर में, नाउ बदलता है देन में, दस बदलता है सो में, हैज बदलता है थेंस में, कम गो एगो बिफोर। ये अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये शब्द अगर दिए हुए किस में? डायरेक्ट नरेशन में, तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये शब्द इनमें बदल जाएंगे। इनको पॉज करके लिख लेना। फिर इस तरफ आइए, टुडे बदलता डेट डे में, टू नाइट का डेट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट भी होता है, द नाइट बिफोर भी होता है, दोनों पढ़ सकते हैं। इधर से मैं आई कैन स्टैंड दिस साइड। यस्टरडे बदलता द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर हो
तो द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग ईयर में बदल जाता है। मे का हो जाता है माइट, कैन का होता है कुड, और बाकी शेल और विल का तो आपको पता है, शेल का शुड, विल का वुड हो जाता है। आप लिखना तो लिख सकते हैं, शेल और विल का तो लिखा आपको, शेल का शुड, विल का वुड हो जाता है। मैं यहां ऐड कर देता हूं, शेल या विल है तो ये बदल जाएंगे शुड या वुड में, शुड या वुड में बदल जाएंगे बच्चों, शुड या वुड में। शेल का शुड, विल का वुड हो जाता है। तो ये कुछ वर्ड है, 1 2 3 3 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17, तो 16 17 वर्ड है, आप इनको याद रखना। ये वाला इसमें बदल जाएंगे, ये वाला इसमें बदल जाएंगे, सारणी बनाकर अपनी नोटबुक में लिख लो। फिर मैं इसके 4-5 उदाहरण देता हूं आपको। अब आपको सारे नियम याद हो गए, तीनों मेन नियम है, प्रमुख नियम है। तो कौन सा? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज कैसे होगा। ए बी सी 3 भाग हो गए। मैं 4-5 उदाहरण लेते हैं, इसको लिखो पहले, आराम से नोट कर लो अपनी नोटबुक में। ये रहे उदाहरण कुछ आपके सामने, 5 उदाहरण। अब आपको सब आता है बच्चों, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब आप गाड़ी चलाते हैं, आप क्लच का ध्यान रखते हैं, आप एक्सेलरेटर का ध्यान रखते हैं, आप ब्रेक का ध्यान रखते हैं, आप हैंडल का भी ध्यान रखते हैं, या स्टीयरिंग व्हील का भी ध्यान रखते हैं। अब सभी चीजों का ध्यान रखना, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना। मैंने यहां तक लिख दिया, राम टोल्ड मी दैट, सभी में। राम सेड टू मी आई एम रीडिंग नाउ। अब राम ने मुझे कहा, ये राम के शब्द मैं अब पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले पर्सन बदले, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जाके पूछेगा, सब्जेक्ट राम है, राम का जो सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट पूछेगा। तो इस राम, सब्जेक्ट राम है, राम का पर्सन कौन है? थर्ड। तो थर्ड बनेगा, यानी अब एक्चुअली पढ़ कौन रहा है? राम ने मुझे कहा कि मैं अब पढ़ रहा हूं, तो पढ़ तो राम ही रहा था ना, तो राम के लिए आएगा ही। ये तो आपने पढ़ दिया, ठीक। अब ही हो गया, पर्सन चेंज हो गया, सारी चीजें पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। पर्सन बदल दिया, कौन सा टेंस है ये? आई एम रीडिंग नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट का हो जाएगा ही वाज रीडिंग। अब अदर पार्ट्स में नाउ का क्या हो जाएगा? नाउ का हो जाएगा देन, दैट ही वाज रीडिंग देन, हो गया। राम टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग देन। अब राम सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। कौन जाएगा? अब राम ने कहा कि मैं जाऊंगा, तो मतलब जाने वाला राम ही है, तो राम के लिए पर्सन होगा ही, दैट ही। अब शैल का होता है शुड, या वुड लगा दो चलेगा, ही शुड। आई के साथ शैल आया तो ही के साथ विल आएगा, तो मैं वुड लगा सकता हूं, और शैल का शुड भी करोगे तो भी ठीक है, या शुड भी लगाओ तो भी सही है। अच्छा, अब बाकी कोई, ही गो टू टेंस हो गया चेंज, ही गो टू स्कूल, तीनों चीजें ध्यान रखना। पर्सन, टेंस एंड अदर पार्ट, यानी पीटीओ, पर्सन, टेंस, अदर पार्ट ऑफ स्पीच, तीनों चीजें ध्यान रखना। एक्सेलरेटर, आपका क्लच, ब्रेक। हाँ, दूसरा हो गया, आइए, राम सेड टू मी यू विल स्लीप हियर। अब कौन सोएगा? राम ने मुझे कहा कि तुम यहां सोओगे, और ये बात मैं अगर आपसे आके बोलता हूं कि राम ने मुझे कहा मैं सोऊंगा, अब मैं सोऊंगा या ऐसा नहीं बनता, ये सेकंड पर्सन है, सॉरी दिस इज सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट या मी है, तो मी का वापस पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। ये इसको पूछेगा कि तेरा पर्सन क्या है, बोला मैं तो फर्स्ट पर्सन का हूं, तो सोएगा कौन? मैं ही सोऊंगा ना। आई, विल का वुड हो जाएगा शुड, उसमें कोई दिक्कत, वुड स्लीप देयर। अब ज्यादा समझ में, राम सेड टू मी यू टुक माई पेन यस्टरडे। राम टोल्ड मी दैट, वही कहानी,
यू का आई होगा ना इसके हिसाब से, तो आई कौन सा टेंस चाहिए? टुक सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का हैड टेकन, हैड प्लस MV3 हैड टेकन। अब आ गया माई पेन, किसका पेन? ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा इसके पास, किसका पेन? राम का पेन, यानी हिज पेन, दैट आई हैड टेकन हिज पेन, हिज पेन। अब यस्टरडे को क्या लिखोगे? यस्टरडे किस में बदलता? बोलो 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 बोलो। द प्रीवियस डे, हिज पेन द प्रीवियस डे। ये सारी चीजें याद, द प्रीवियस डे हो गया। राम टोल्ड मी दैट आई हैड टेकन, ओके। रितु सेड आई वाज प्लेइंग हियर। अब रितु सेड, यहां सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, वरना टोल्ड हो जाता। तो रितु सेड दैट, कौन? आई रितु के पास जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट रितु है तो रितु के लिए आएगा शी, शी। अब टेंस कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, दैट शी क्या हो जाएगा? हैड बीन, शी हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग। हियर का देयर, ही शी हैड बीन प्लेइंग देयर। इसको लिखो बढ़िया सा, नोट करो, कोई करेक्शन दे तो चेक कर लेना बच्चों। नोट करो नोट करो बच्चा। आज एक बच्चा बोल रहा सेकंड में टुमारो को भरा नहीं है, तो यस यू आर राइट, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। टुमारो का क्या होगा? टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। ये बिल्कुल अभी अभी पकड़। देखो बच्चों, अगर कोई मिस्टेक है, you are most welcome to write or to suggest in comment box। लिख लो आप आराम से, ठीक है? शाबाश। भाग डी, अभी ए बी सी आपने पढ़ लिया। डी, रिपोर्टेड स्पीच यदि इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, जिनके आंसर हम यस नो में दे सकते हैं या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके आंसर यस नो में दे नहीं सकते या जिनकी इंग्लिश WH वर्ड से शुरू होती है। अब मैं दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए, उनसे कैसे निपटेंगे? बच्चों पहले पढ़ते हैं यस नो वाले सेंटेंसेस। आप नोटबुक में लिखना, बढ़िया से नोट्स बनाना, मैं बता रहा हूं इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। 100% गारंटी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ जाएगा अगर नोट्स आपने बना लिए हैं तो। रूल नंबर 1 देखो, यस नो वाले, यस नो वाले रूल नंबर 1 देखो, यस नो वर्ब शुरू कैसे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। एम आई, डू यू, हैव यू, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो पता लग जाएगा कि ये यस नो वाले सेंटेंस है। सबसे पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल दो। आस्क भी पूछना होता है। नंबर 2, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ या वेदर लगाओ। इन्वर्टेड कोमा हटा दो, या तो इफ लगाओ या वेदर लगाओ, दोनों में एक लगा दो। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में लिख दो। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अलग अलग रूल होते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जो भी आता है। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। ग्रामर टेंस की आप फॉलो करना, और प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दो, क्योंकि यहां प्रश्नवाचक, देखो यहां जहां पहले प्रश्नवाचक होगा फिर कॉमा दी होगी। वापस रूल, रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहला काम आस्क। रिपोर्टिंग वर्ब में एक ही चेंज करना, जहां टोल्ड मी की जगह यहां होगा आस्क्ड मी। एक बच्चों ध्यान रखना, कई बार बच्चे करते हैं टोल्ड टू मी, ये टू नहीं लगता, टोल्ड के बाद टू नहीं लगता, और आस्क के बाद में भी आस्क्ड टू मी, ये टू नहीं लगता प्रीपोजिशन। तो टोल्ड मी, आस्क मी, टोल्ड और आस्क के बाद में टू नहीं लगता, टेल के बाद टू नहीं लगता, टू हटाना है। ये तो प्रीपोजिशन वाले पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन वाले पार्ट में ये सारे नियम आपने पढ़ लिए। मैं पढ़ो, देखो, राम सेड टू मी, तो सबसे पहला काम तो राम आस्क्ड मी।
अब प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना भाग तो आपको करके दे देगा। यहां आप इन्वर्टेड कोमा हटाओ और इफ या वेदर लगाओ, या तो इफ लगाओ या वेदर कोई लगा दो। इफ अब आप सन फॉर्मूले वाले SON यानी पर्सन चेंज कर दो, टेंस चेंज कर दो और निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक शब्द में बदल दो, सारी चीजें ध्यान रखना। अब इफ एम आई टॉल, राम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं लंबा हूं। अब आप खुद सोच सकते हैं यहां सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, इसमें सब्जेक्ट जाएगा, राम के हिसाब से बदलेगा ना, इसका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट कैसा बदलेगा। तो अब ये तो मैं आपको लिखूंगा, इफ लंबा कौन था, राम के लिए आएगा इफ ही इफ ही, आई का ही हो जाएगा। अब तो रूल आपको पता है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूस में। इफ आई एम का देखो अभी ये ही हो गया, फिर सेंटेंस असर्टिव बदलना, सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। यहां ये नहीं करना है कि वाज ही टोल्ड, वो नहीं होगा। इफ ही वाज, इफ लगाओ, फिर असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, इफ ही वाज टोल्ड, ये वाला हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दो, प्रश्नवाचक चिन्ह हटाओ, ये वाला चिन्ह हटाना है। रामाष्टमी इफ ही वाज टोल्ड। बच्चों कहीं कोई मिस्टेक लगे, फिर भी भूले भटके भूले बिसरे कहीं गलती हो, 1% 2% चांस होता है इंसानों का मिस्टेक का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करेक्ट कर दूंगा या आप करेक्ट कर लेना। बढ़िया हो गया। रामाष्टमी इफ ही वाज टोल्ड। चलिए आगे बढ़िए। राम सेड टू सीता डू यू नो लक्ष्मण। राम ने सीता को कहा कि क्या तुम लक्ष्मण को जानती हो। ये राम के शब्द से ये मुंह निकले। अब यहां इफ की जगह वेदर भी लगा सकते हैं, वेदर का ये रहा, राम आस्क्ड सीता, आस्क लगाओ, राम आस्क्ड सीता, इफ लगा दो, इफ कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल लिखना है। अब बताओ बाकी रूल आप फॉलो करते रहना। किसको बोला, सीता को बोला कि क्या तुम लक्ष्मण को जानती हो। अब ये चीज मैं आपसे बोलता हूं आके कि राम ने सीता को पूछा कि क्या वह लक्ष्मण को जानती थी, तो क्या वह इफ सीता के लिए आएगा इफ शी, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस इफ शी। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है, टेंस बदलो, टेंस बदलो, पर्सन बदलो, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलो, ये सब। इफ शी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट बदलता है पास्ट इंडिपेंडेंट में, तो पास्ट इंडिपेंडेंट का मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है इफ शी न्यू लक्ष्मण, क्या यदि वो लक्ष्मण को जानती है। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दो। इफ का आई कैपिटल मत लिखना, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना तो लिखा आता, फिर ये आपको पढ़ना है। इफ का आई रनिंग लिखना है, दूसरी एपिसोड लिखना है, बाकी सारे नियम आपके पास। बच्चों द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझे कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। हैव यू, आपको एग्जाम में प्रश्न भी पहचानना है कि ये भाई यस नो वाला इंट्रोगेटिव है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। टीचर आस्क्ड मी, आस्क्ड मी आएगा, इफ लगा दूं, अब बोलो। अब ये असर्टिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आएगी। सब्जेक्ट यहां यू है, यू किस में बदलेगा, यू सोचो सोचो, यू का नियम फॉलो करना। मुझसे पूछा, देखो ये चीज टीचर ने मुझे कहा कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ये बात मैं घर में आके किसी को बोलूं, मम्मी पापा को, तो मैं क्या बोलूंगा, अध्यापक ने मुझसे कहा कि क्या मैंने होमवर्क कौन करने वाला, मैं ही हूं ना। अब टीचर नहीं है पास में, ये सुनने वाला अब नहीं है पास में, कहने वाला वक्ता अभी पास में नहीं। इस वक्ता की चुगली हम किसी और के पास जाके करेंगे। तो इफ आई, समझ आया, यू की जगह आई हो, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट मी है, मतलब काम करने वाला मैं। अब ये कौन सा टेंस है, हैव यू, हैव आया है, थर्ड फॉर्म आई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, असर्टिव सेंटेंस लिखना है। इफ आई हैड योर होमवर्क, किसका, मेरा, योर का बदलेगा माई, पजेसिव केस। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई
होमवर्क, माई होमवर्क, ये लिख दो, माई होमवर्क, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दो। एक बार इनको सारा चेक कर लो, गलतियां कहीं हो तो चेक कर लो। लास्ट सेंटेंस में देखो एक छूट गया ना, आई हैड कंप्लीट, ये लिखा नहीं हमने। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैड कंप्लीटेड, ये छोड़ दिया। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, काम तो पूरा करना, छोड़ना नहीं। बढ़िया। और भी कोई चेक कर लो। तो टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड में, ये पास्ट परफेक्ट बदल गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया है। मतलब सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में होती है असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव में सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। यहां इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में होता है। लिख लो, बढ़िया सा लिखो। वीडियो को पॉज करके पूरी चीजें लिखते रहो, आप लोग पूरा लिख लो। अब आ गया WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं। पहचान उनकी हो जाती है कि शुरू में WH वर्ड वाई, वेयर, ऐसे आ जाते हैं। नियम बिल्कुल वही है। पहला नियम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल दो और इन्वर्टेड कोमा हटाकर देखो, उसमें यस नो वाले इफ या वेदर लगाते थे, यहां WH वर्ड लगाना, वो वही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा हटाओ, WH वर्ड वहीं पर पड़ा रहेगा, हटेगा नहीं। लगाओ या लगा पड़ा ही रहेगा। लेकिन दैट का प्रयोग नहीं करना, दैट का प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखना। और तीसरा रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बदलना है और प्रश्नवाचक चिन्ह हटाना। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये चिन्ह हटेगा, ये वाला चिन्ह हट जाएगा। पहला नियम आस्क में, तो ये मैंने पहले लिख दिया, आई सेड टू तनु व्हाई डिड यू कम टू माई हाउस। मैंने तनु को कहा कि तुम मेरे घर पे क्यों आई। अब ये बात मैं आपको जाके, तनु यहां नहीं है, अब बोलने वाला जिसने बात बोली, ओके, तनु यहां नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा, मैंने तनु को बोला, तनु यहां नहीं है, सॉरी, बोलने वाला थे। और तनु को फिर मैं आपसे क्या बोलूंगा, भाई मैंने तनु को बोला कि वो मेरे घर क्यों आई थी। तो यहां पे आर तनु इफ नहीं लगेगा, यस नो वाला है नहीं, WH वर्ड लगेगा, वो है ऑलरेडी, लेकिन कैपिटल नहीं स्मॉल करना है, वाई। फिर सेंटेंस असर्टिव में बदलेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो दो चीजें ध्यान रख लो, ये टेंस कौन सा है, पास्ट पर, ये दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होती है, हेड प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेड वाई, लेकिन अब सब्जेक्ट आएगा, अब कौन आएगा, वाई। कौन, मैंने तनु को कहा, अब यू ऑब्जेक्ट के बाद में कौन आएगा, यू की जगह क्या आएगा, शी। तनु सेकंड पर्सन, इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, वाई शी, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। आपको ये तो पता है कि पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन सब्जेक्ट आता है ना पहले। वाई प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट बदलेगा, वाई शी हैड। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब कम, केम कम, क्या कम लगा दूं, नहीं, कम का बदलता है गो, तो गो का होगा गोन टू माई हाउस। ये माई बदलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि माई ये फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट को जाके पूछेगा तो सब्जेक्ट भी तो फर्स्ट पर्सन का है ना, तो फर्स्ट का फर्स्ट ही रहेगा। यहां पे आ जाओ, ही सेड टू मी, ये तो मैं लिख दूं, ही आस्क्ड मी वेयर, ये सोचना नहीं, वेयर, बस इतना तो हो गया। अब ये बताओ, आप पॉज करके देखो, पॉज करो और फिर लिखो, फिर प्ले करके चेक लो। वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, तो वेयर, उसने मुझे पूछा, आई वाज गोइंग, ये हो गया, असर्टिव हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस बदल गया, वेयर आई वाज गोइंग एट दिस की जगह क्या होगा, दैट होगा। ये सारी चीजें ध्यान रखना बच्चों, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। वेयर आई वाज गोइंग एट दैट टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दो, लिखो, इसको नोट कर लो, नोट करो। आ गया इसका ई भाग, हेडिंग A B C D, ये पंजाबी ही पढ़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यदि इंपरेटिव सेंटेंस में हो,
इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जैसे हिंदी में बोलेंगे, मैं समझाऊं तो किसी काम को करने के लिए बोला जाए, जाओ और दरवाजा खोलो, पानी लाओ, किताब पढ़ो, कहानी सुनाओ, सो जाओ। तो अब इसमें लिख भी दिया जिन वाक्यों में किसी काम को करने के लिए आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव दिया जाता है, या तो ऑर्डर देते हैं या सलाह देते हैं, उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। ये वाक्य अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाए तो क्या कर, जैसे राम ने मुझसे कहा गो देयर, वहां जाओ, ये आज्ञा हुई। चलिए अब इनके रूल, नंबर 1, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर 2 लगा दो। इन्वर्टेड कोमा की जगह 2 लगेगा, लेकिन ध्यान रखना वर्ब अगर सेड या टोल्ड है, कौन सी, रिपोर्टिंग वर्ब। ये कौन सी वर्ब की बात हो रही है मैं बताऊं, रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, या ऊपर लिख दो, आई कैन राइट हियर, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड को अर्थ के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क, सजेस्ट, एडवाइस या प्रे में बदल दो। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, आज्ञा देना, प्रार्थना करना, ये भी है विनती करना। प्रे तो होता भगवान से, विनती, ठीक है, प्रार्थना, ये विनती, पूछना, ये इसमें आस्क में ज्यादातर ऑर्डर का भाव ही होता है। बहुत सारे जहां आपको लगेगा मैं ऑर्डर लिखूं, क्या लिखूं, आस्क लिख दो, बढ़िया है। आस्क में ऑर्डर का भाव ही छिपा होता है, सुझाव, सलाह, ये हो गया। अब ये 2-3 उदाहरण मैं आपको समझाता हूं, बाकी नियम आपको वही रखने हैं। पर्सन वाला चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ये दूरी सूचक शब्द, निकटता सूचक शब्द, ये सारे नियम यथावत रहेंगे। राम सेड टू मी, तो यहां आपको क्या लगा है, गो देयर। अब आपको क्या लग रहा है, राम ने, देखो मुझे, आपको अलग अलग लग सकता, मुझे तो लग रहा है राम ने मुझे ऑर्डर दिया है, तो राम ऑर्डर्ड मी, राम ऑर्डर्ड मी, सीधा, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, 2, कुछ नहीं, गो देयर, वैसा का वैसा वाक्य लिख दो, ठीक है। राम ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, दवाई समय। ये देखो इन्वर्टेड कॉमा का फर्स्ट जो शब्द होता है उसका पहला अक्षर जो है, पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। द डॉक्टर, डॉक्टर क्या करेगा इसमें से, आपको ऑर्डर देगा, दवाई लेने ऑर्डर देगा, नहीं देगा, हम अपनी मर्जी से लेंगे, वो आपको एडवाइज ही करेगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मी, 2 लगा दो। देखो इन्वर्टेड कॉमा के लिए 2 लगेगा, लेकिन यहां आपको ढूंढना है आपको क्या काम किया, एडवाइज मी टू टेक, बाकी तो सेम है, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ये बात तो सेम, इन टाइम। अगला तो ये हो गया इसका, ये इसका, ये अब बाकी, आई सेड टू माई फादर प्लीज गिव मी मोर मनी। अब पापा के सामने आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर देंगे, डांट मार पड़ेगी, ऑर्डर दे दोगे तो। पापा को आप सलाह भी नहीं दे सकते, तो पापा से आप ये हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू। अब ये प्लीज वाला शब्द हटा दो, जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज हटा दो। रिक्वेस्ट में प्लीज, जब रिक्वेस्ट और प्लीज में एक ही भाव है, टू गिव, रिक्वेस्टेड माई फादर टू गिव मी मोर मनी, मोर मनी, ये हट गया इन्वर्टेड को। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, ये जो है ना ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, आस्क, इनके बाद में कोई है तो इनके बाद में 2 नहीं आएगा। ऑर्डर 2, रिक्वेस्ट 2, आस्क 2, सजेस्ट 2, एडवाइस 2 कभी नहीं आएगा। हाँ लेकिन भगवान के लिए आता है, आई प्रे टू, आई प्रेड टू गॉड, यहां प्रे के बाद में 2 आता है, बाकी इनके बाद में 2 नहीं आता। ये जितने भी है ना इंपरेटिव सेंटेंस के वर्ड है ना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क, सजेस्ट, एडवाइस, इनके बाद 2 नहीं आता है, ध्यान रखना, इनके बाद 2 नहीं आता, लिख लेना कई चीज। प्रे के बाद 2 आता, मैं अलग यहां लिखवा देता हूं आपको, ये पहले लिख लो आराम से, पूरे नोट करो, नोट कर लो बढ़िया सा।
ये वाली चीज आप कहीं लिख लो, कहीं नोट कर लो, ये वाला ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, आस्क, टेल और इन्फॉर्म, बहुत सारी चीजें के बाद प्रीपोजिशन टू नहीं आता, लेकिन प्रे के बाद टू अवश्य आता। आई प्रे टू गॉड, प्रे के बाद टू आता है, जहां प्रे मिस, ये प्रे आता है भगवान के लिए, ठीक है, भगवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं ना, उसके लिए ये अलग कहीं लिख लो, ये टेंस का कोई भाग नहीं है, ये प्रीपोजिशन का कोई भाग है, नोट करते रहो आप लोग। एक चीज और नोट कर लो इसमें, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले प्लीज, काइंडली आदि शब्द हटा दो, क्योंकि इनका अर्थ तो रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे उसने मुझे ऑर्डर, ये प्रार्थना की, तो प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट, ये प्लीज हटाने की जरूरत, प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है। विनती करते हैं तो प्लीज या काइंडली शब्द लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका अर्थ तो उसमें रिक्वेस्ट में या प्रे में छुपा है। तो ये चीज ध्यान रखना आप, इन्वर्टेड कोमा जब हटाएंगे तो उसके अंदर ये प्लीज और काइंडली वर्ड जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में नहीं लिखना, इसको भी लिख लो, नोट कर लो, नोटबुक बढ़िया बनाते रहना बच्चों, और कुछ नहीं। अब आगे नेगेटिव इंपरेटिव, मतलब किसी काम को करने से मना करना। क्या होता है, जैसे वहां मत जाओ, वहां मत जाओ ऐसे बोलेगा, हल्ला मत करो, ये नेगेटिव है, इंपरेटिव है, काम करने से मना कर रहा है। इसके नियम, पहले तो इसमें फॉरबिड वर्ड बहुत बार आएगा। फॉरबिड का मीनिंग होता है मना करना, और इसकी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हम लोग दो रूल है। रूल 1 में रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल दो, मतलब हम लोग इसका फॉरबेड यूज करेंगे। अगर पास्ट टेंस है तो फॉरबेड करेंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो फॉरबेड यूज कर देंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में तो फॉरबिड का फॉरबिड ही रखेंगे। तो पहला ये हो गया, फॉरबिड में बदल दो रिपोर्टिंग वर्ब को। फिर दूसरा रूल, इन्वर्टेड कोमा को टू में बदल दो। एक और रूल है, आप फॉरबिड को नहीं यूज करना चाहते तो ऑर्डर, एडवाइस, आस्क, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, इनमें से कोई एक वर्ड होगा वो रखेंगे। उसके बाद नोट टू और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दो। इन्वर्टेड कोमा तो इसमें भी हटानी है। मैं एक उदाहरण देता हूं, दो उदाहरण, और दोनों उदाहरणों को दोनों तरीके से मैं कराऊंगा। ये वाला फॉरबिड का यूज भी करेंगे और नोट टू का भी यूज करेंगे। बढ़िया, तो नोट टू वाला भी बढ़िया है और फॉरबिड वाला भी बढ़िया, दोनों ठीक। कौन सा ज्यादा बढ़िया आप डिसाइड कर लेना। द डॉक्टर सेड टू मी डोंट टेक दिस मेडिसिन, डॉक्टर ने मुझे कहा ये दवाई मत लो। अब डॉक्टर ने दो चीजें हैं, द डॉक्टर फॉरबेड मी, फॉरबेड मी टू, फॉरबेड लगा दिया, फिर यहां पे टू को बदल दिया इन्वर्टेड को, टू टेक दिस मेडिसिन। ये बहुत आसान हो गया, फॉरबेड मी टू टेक दिस मेडिसिन। इसको आप ऐसे बदल सकते हैं। दूसरा तरीका यह ऐसे कर सकते हैं आप लोग, द डॉक्टर, अब यहां आपको क्या लगे, इनमें से कौन सी चीज आपको ठीक लग रही है? डॉक्टर तो सलाह देता है, ऑर्डर देता है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। फॉरबिड खुद नेगेटिव है, इसलिए फॉरबिड वाले में नोट नहीं आता। या फॉरबिड यूज करोगे, अगर फॉरबिड यूज नहीं करोगे तो नोट यूज करना है। एडवाइज्ड मी नोट टू, बस नोट टू आगे सेम लिख दो, पूरा सेम लिख दो, नोट टू टेक दिस मेडिसिन, नोट टू टेक दिस मेडिसिन। हो गया, दोनों में कोई एक बना दो। ये हो गया इसका। मैं इसका ये भी या यहां पर लिख सकता हूं, या ये लिख दिया यहां पर, ठीक है ना। द टीचर सेड टू मी डोंट मेक एन वॉइस। अब फॉरबेड तो कॉमन वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इन सब की जगह फॉरबेड यूज करो, हमारा काम चल जाएगा। द टीचर बिल्कुल सेम, फॉरबेड मी टू मेक ए नॉइज, यानी फॉरबेड मीन्स मना करना, हल्ला करने से टीचर ने मना किया मुझे। या फिर बना सकते हैं आप, सोचो द टीचर
अब टीचर के लिए आप में इनमें से कौन सा वर्ड सूटेबल समझते हैं? आपको क्या लगता है टीचर ने आपको सुझाव दिया, प्रार्थना करी है? नहीं, कोई सलाह नहीं देगा। या तो आस्क बोला या ऑर्डर बोला है। टीचर ऑर्डर्ड मी, टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक एन वॉइस, नॉट टू मेक एन वॉइस। छोटे छोटे दोनों, ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक एन वॉइस और फॉरवर्ड मी टू मेक एन वॉइस, इन दोनों में। ठीक है बच्चों, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, कोई भी लिख सकते हैं आप। नोट करो इसको, फटाफट लिख लो, नोट करते जाओ। अब हमारा भाग एफ, लेटस यानी प्रस्ताव वाले वाक्य। प्रस्ताव वाले वाक्य, लेटस वाले यानी प्रस्ताव वाले वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच में है तो। सुझाव, प्रस्ताव ऐसा बोलते हैं। जैसे लेट अस गो आउट यानी चलो बाहर चलते हैं, या एक सुझाव दिया, प्रस्ताव दिया है। इनके 4-5 रूल आप देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज या सजेस्ट में बदल दो, या तो प्रोपोज यानी प्रस्ताव और सजेस्ट में सुझाव। नंबर 2, इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदल दो, वो तो आप हर वक्त करते ही है। नंबर 3, लेटर्स को शुड में बदलो। शुड मीन्स चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए, चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव बदल दो। जैसे पढ़ेंगे उदाहरण में, या मी है ना, मी, या लेटस, ये सॉरी ये वाला यहां चेंज हो रहा है, ये अस मीन्स हमें, अस की जगह वी बदल दो। वी के बाद शुड लिखो। ठीक, बढ़िया। तो अब यहां ही सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर, उसने मुझे कहा चलो हम एक साथ गाते हैं, तो उसने सुझाव दिया। आप चाहे तो प्रपोज्ड लिख दो या सजेस्टेड लिख दो। क्या लिखेंगे? ही इज प्रपोज्ड दैट, उसने प्रस्ताव रखा, ही प्रोपोज्ड दैट। ये हो गया। प्रोपोज बदल दिया, दैट लिख दिया। 2 रूल आपके क्लियर होगी। ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, कोमा के बाद दैट लिख दो। फिर क्या करना है? शुड में बदलना है लेटर्स को, लेकिन अस जो है ना, ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस बदलना है, यानी दैट वी शुड, वी शुड। ये हो गया सारा। वी शुड सिंग टुगेदर, आगे तो सेम है, TOGET। ठीक है, ये हो गया। इन्वर्टेड कोमा हटाना। यहां ही सजेस्टेड दैट, वो भी कर सकते थे। दूसरा, ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट नाउ, आप कर सकते हैं ही सजेस्टेड दैट या ही प्रोपोज्ड दैट। आप सजेस्ट करो दोनों, ही सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। अब क्या नाउ लिख दूं? नहीं, नाउ का देन होता है। ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये नाउ का देन हो गया। ये लिखो आप। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट देन। आप यहां ही प्रोपोज दैट, ये प्रोपोज और सजेस्ट में से दोनों में कोई एक ही चीज आप लिख सकते हैं। इसको लिख लो, आपका भाग एफ समाप्त हो गया। लिखो इसको, नोट करते हैं। नोटबुक में नोट्स बनाओ तो फिर आप रिवीजन भी इजीली कर सकते हैं। अब आ गया भाग जी, ऑप्टेटिव केस। ऑप्टेटिव केस वाले वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो। ऑप्टेटिव केस होते क्या है? जैसे आप भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं या किसी को श्राप देते हैं। प्रार्थना करते हैं जैसे भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे, तुम जुग जुग जियो, किसी को आशीर्वाद देते हो, या किसी को श्राप देते हो तुम भस्म हो जाओ। इस तरह के सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव केसेस कहते हैं। और ये अगर रिपोर्टेड स्पीच होते हैं तो क्या करते हैं? इनका पहले रूल, पहले सेंटेंस देखो आप। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारी मदद करे। दूसरा, माई फादर सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम चिरायु हो, तुम जुग जुग जियो। ये आशीर्वाद दिया, ये भी आशीर्वाद दिए। श्राप तो हम देंगे नहीं। ठीक है, सो पहला रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स या ब्लेस या प्रे जैसी इन तीनों में कोई एक वर्ड लिख दो। अच्छा, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कोई डेट में बदलना हो तो हमेशा ही करते हैं।
ऑप्टेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल दो, कोई बित नहीं, मैं बताऊं। द टीचर ब्लेस्ड मी, द टीचर, अब ये सिंपल सिंपल ये कम ही आते हैं इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। द टीचर ब्लेस्ड मी, द टीचर ब्लेस्ड मी क्या हो जाएगा, यहां पे भी है फादर ने आशीर्वाद दिया, माई फादर, ये दोनों चीजें तो क्लियर कर लो। माई फादर ब्लेस्ड मी। अच्छा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसका पहले कर लो, या पहले ये कर लो, टीचर ने क्या किया, भगवान से क्या, दैट गॉड का जी हमेशा कैपिटल रहता है, गॉड माइट हेल्प, या माइट लगाना, मे का माइट हो जाएगा, क्योंकि मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है। कैन की कुड, मे की माइट उसमें ऐड कर लेना रे, कैन बदलता है कुड में और मे बदलता है माइट में, ये भी चेंज कर लेना, उसमें लिख लेना, ठीक है ना। ये निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक बदल जाते हैं, अगर वो पास्ट टेंस में होता है तो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, दैट गॉड माइट हेल्प, किसकी हेल्प, मेरी हेल्प, हेल्प मी। द टीचर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। द फादर ब्लेस्ड मी मे यू लिव लॉन्ग दैट आई माइट, मे का माइट फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई माइट लिव लॉन्ग। ये अपनी नोटबुक में जो आपने निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच वाला ए बी सी भाग में इसकी एंट्री कर लो, कैन का कुड मे का माइट हो जाता है, ये नोट कर लो, भाग जी आपका कंप्लीट हो गया। लिखो, इसको पॉज करके लिखना, थोड़ी हिम्मत रखना बच्चों, अगर थक गए हो तो वीडियो को थोड़ा रेस्ट करके फिर बाद में प्ले कर लेना, फिर लिख लेना। अब पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो, यानी विस्मयादि बोधक, आश्चर्य वाली, विस्मय में आश्चर्य सूचक वाक्य उनमें होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। पहले तो मैं बता दूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कैसे, आपने जिंदगी में देखे नहीं तो अब देख लो। उदाहरण ले दो, व्हाट ए प्लेस इट इज, ये जो चिन्ह लगा नहीं, ये वाला, ये आश्चर्य का चिन्ह है, क्या जगह है ये, क्या शानदार, ये आश्चर्य हो रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, या व्हाट ए आता है, व्हाट के बाद में ए आता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, क्या सुंदर जगह है ये भी आश्चर्य हो रहा है। हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, कितनी सुंदर जगह है ये भी आश्चर्य है। मतलब ध्यान दो, व्हाट के बाद ए आता, हाउ के बाद ए नहीं आता। हाउ टॉल ही इज, वो कितना लंबा इंसान है, यहां पे आश्चर्य। हाउ टॉल, एलाश, एलाश का मतलब हाई, आई एम रूइंड, हाई में बर्बाद हो गया, यहां दुख हो रहा है। तो बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा दुख होता है, तो ऐसे वाक्यों को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आप इनको लिखो, फिर मैं बताऊंगा ऐसे सेंटेंसेस यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता। पहले इनको आप लिख लो, इनको फटाफट लिखो, इनको लिखो, इतनों को 4-5 जितने भी है, नोट कर लिया, पॉज करके लिखो। अब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते, ये सारे नियम आपको लिखने पड़े। बच्चों को थोड़ी हिम्मत मत हारना, ये 6 रूल है, पहले लिख लो आराम से पॉज करके, फिर मैं समझाऊंगा आपको। मैं लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद जॉय, सोरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट या एप्लोज। एप्लोज मींस तारीफ, कंटेम्प्ट मींस नफरत होता है, घृणा होता है, ये तारीफ हो गई। आदि शब्दों में रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार बदल दो, लिखते जाओ, मैं समझाऊंगा। इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल दो, ये तो सभी का सेकंड रूल है ही। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोध शब्द को हटा दो। इस विस्मयादि बोध ये जो शब्द है, एक डंडा और नीचे बिंदी, इसके बदले फुल स्टॉप लगाओ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एसर्टिव सेंटेंसेस में बदल दो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यदि हाउ या वाट हो तो इनकी जगह ऐसे वाक्य लिखिएगा। अगर एक्सक्लेमेटरी में वाट प्लस नाउन है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखना। एडजेक्टिव मींस विशेषण, जैसे लंबा, चौड़ा, सुंदर, काला, पीला। अगर उसमें वाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो उसमें एडजेक्टिव प्लस लिखना। वाट प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब है तो वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब लिख देना। एडवर्ब होता है क्रिया की विशेषता बता। एडजेक्टिव, एडवर्ब
क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। जैसे चलने में वो धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे इसका एडवर्ब हो गया। पहले ये लिख लो आराम से, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये कभी कभी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिंपल वाले आते हैं, नॉर्मल इंट्रोगेटिव मार्क तक आ जाते हैं। ये इंपरेटिव भी आते हैं कभी कभी, ये आपके एक्सक्लेमेटरी वाला या ऑप्टेटिव केसेस वाले कम भी आते हैं। फिर भी मैं तो आपको सलाह दूंगा, जब आपने टॉपिक शुरू कर ही दिया तो क्यों ना इस टॉपिक को पूरा पढ़ ले। इसको लिखो, आराम से लिख लो, पॉज करके नोट कर लो इसको। मैं हट जाता हूं यहां से, नोट करो, पहले पॉज करके लिखो, थोड़ी राइटिंग बढ़िया रखना। अब कुछ उदाहरण लीजिए जिनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं हमें। He said, "Alas, I am ruined." उसने कहा, हाय मैं बर्बाद हो गया। अब सभी में he exclaimed with, she exclaimed with या subject exclaimed with, वो तो मैंने भर दिया, आपको खाली जगह भरना है। आप भर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। अब यहां क्या हो रहा है, यहां दुख हो रहा है, तो he exclaimed with sorrow, sorrow मीन्स दुख, SORROW, sorrow मीन्स दुख, दुख होता है, ठीक है, दुख से चिल्लाया, दैट। अब एसर्टिव सेंटेंस में बदल दो, कौन बर्बाद हुआ, रूइन मीन्स बर्बाद होना, रूइन मीन्स बर्बाद होना, रूइन मीन्स ये रूइन है, रूइन है, रूइन मीन्स बर्बाद होना, बर्बाद, ये अंग्रेजी याद कर लो, रूइन मीन्स बर्बाद होना, बर्बाद होना, ठीक। अब वो दुख से चिल्लाया, दुख से एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट टेंस है था, ही वाज रूइंड, ही RUIND, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, मैं पढ़ूंगा आपको, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया, दैट ही वाज रूइंड, करेक्ट। शी सेड, यहां भी दुख हो रहा है, ही इज डेड, कि वो मर गया, खत्म हो गया, चल बसा। तो यहां पे भी शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख होगा उसको, खुशी थोड़ी होगी मरने पे, दैट ही इज डेड। अब बर्बाद कौन हुआ, ही ओके, वही ठीक है, पर्सन चेंज हो गया, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, यहां तो ही वाज डेड, ही वाज डेड। वी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, हमने कहा अरे कितनी सुंदर जगह है, तो यहां तो वी एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा, खुशी हुई ना, हम खुशी से चिल्लाए, दैट। अब देखो एसर्टिव सेंटेंस, इट वाज ए ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बोलो या फाइन बोलो, इट वाज ए वेरी फाइन प्लेस, सिंपल एसर्टिव सेंटेंस बदल लो। he said how sweetly she sings, उसने कहा वो कितना मीठा गाती है, तो he exclaimed with, यहां भी joy होगी, खुशी होगी नहीं होगी, that कौन गाती है, assertive, she sings, बहुत ही very sweetly, बहुत ही मीठा गाती है। तो प्यारे बच्चों, यह आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिटेल्ड अध्ययन था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।